हेलो दोस्तों, मैं अशोक नायक आपके अपने YouTube चैनल प्रयास मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी हमारा पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इस संकट के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र हथियार साबित हो रहा है। इसलिए मैंने भी सोचा कि आप लोगों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक मेरा चैनल पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास रहेगा वो बेसिक क्लास रहेगा मैथ्स का, जिसमें आप लोगों को शुरुआत करना है शुरू से, जिससे कि आप लोग गणित आसानी से सॉल्व कर सकें। इसी पर चर्चा करते हुए आज हम लोग कुछ बेसिक जानकारी लेंगे मैथ्स का। फिर चैप्टर वाइज धीरे धीरे आगे का जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। 6वीं से 12वीं तक के सभी चैप्टर वाइज गणित के सॉल्यूशन इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए अब सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बेसिक क्लास, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। गणित के कुछ मूलभूत जो सिद्धांत है उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों आज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोड़ना और घटाना। तो जोड़ना और घटाना शब्द सुन के आप लोगों को मन में लग रहा होगा कि ये बहुत ही आसान है, मगर ऐसा नहीं है। कई स्टूडेंट यहां आके फंस जाते हैं कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और चलते हैं आगे, इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हम लोगों का, बहुत ही शुरुआत से कर रहा हूं दोस्तों। 4 धन 6 बराबर 10 होता है। 4 धन 6 बराबर 10 होता है। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हो इसको। तो आगे बढ़ते हैं, जहां पर डाउट होता है उस पे आके हम लोग रुकेंगे। पहले तो सिंपल सा कर लेते हैं जो भी है हमारा। 8 - 2 = होता है 6। अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें 10 - 20। अब जाके यहां फंसना रहता है कि यह समझ नहीं आता कि यहां पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो आज का हमारा क्लास इसी पर बेस्ड है, इसी को ध्यान में रखना है कि क्या आएगा, यहां माइनस आएगा कि प्लस आएगा। तो इसी पे कॉन्सेप्ट पूरा आज का क्लास रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को क्लियर करना है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो इसको देखने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक देना चाहता हूं। ट्रिक ये है कि समझना है ट्रिक को, बहुत आसान ट्रिक है। यहां पर लिख दे रहा हूं समान चिन्ह बराबर जोड़ना। जब भी दो समान चिन्ह दिखेंगे तो हमें उसको जोड़ना है। दूसरा इसी में है असमान चिन्ह, मतलब घटाना। तीसरी बात ये ध्यान रखना है, उसको मैं नोट करके लिख दे रहा हूं। उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह को लिखा जाता है या फिर लिया जाता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है
ये जुड़ा क्यों है ये ध्यान देना है, ये घटा क्यों है ये ध्यान देना है। तो इसको पहले देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखते हैं, पहला जो हमने एग्जांपल लिया था, प्लस कुछ नहीं रहता वहां रहता है प्लस, कुछ नहीं रहता वहां प्लस छुपा रहता है, कुछ नहीं रहता मतलब प्लस छुपा रहता है। तो यहां पर आप लोगों का देखो 4 के सामने में प्लस है और 6 के सामने में भी प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम मतलब समान, समान हो गए। तो समान का मतलब होता है जोड़ना, लिखवा दिया हूं, जब भी दो समान चिन्ह दिखेंगे तो हमें जोड़ देना है। तो अब देखिए 4 और 6 10, 10 हो गए। अब 10 तो हो गए मगर चिन्ह कौन सा लिया गया ये ध्यान देना है। तो चिन्ह कौन सा, जो बड़ी संख्या का चिन्ह है, तो बड़ी संख्या यहां पर क्या है हमारा 6, 6 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह देखिए प्लस यहां दिख रहा है, तो प्लस आंसर में यहां पर है, देखिए 10 के आगे प्लस है जो छिपा हुआ रहता है, जब भी छिपा रहेगा कुछ नहीं रहेगा मतलब वहां पर धन चिन्ह रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये है कि यहां पर दिख रहा है आप लोगों को 8। अब ध्यान देना है, 2 के सामने तो माइनस दिख रहा है मगर इस 8 के सामने कौन सा चिन्ह है, तो कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब यहां पर हमारा धन चिन्ह छुपा हुआ है। तो अब धन चिन्ह यहां हो गया और यहां पर ऋण चिन्ह हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, असमान, अलग अलग दिख रहे हैं, देखिए आप, एक में धन एक में ऋण, तो असमान हो गए। तो असमान मतलब होता है घटाना, तो अब घटा देंगे सीधा, 8 में 2 घटाएंगे तो 6 मिलेगा। अब ध्यान देना है कि चिन्ह क्या आएगा, उत्तर में चिन्ह कौन सा आएगा। तो यहां पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि बड़ी संख्या क्या है 8, 8 के सामने दिख रहा है हम लोगों को धन, तो आंसर में हमेशा धन आएगा, सॉरी आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह को लेना है। तो आंसर में हमारे यहाँ पर देखिए धन छिपा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब धन छिपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल मैं लिया था 10 ऋण 20। अब 10 ऋण 20 में देखना है कैसे सॉल्व करेंगे, तो उससे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमें देखना रहता है कि चिन्ह क्या है, समान है कि असमान है। तो यहां पर देखिए 10 के सामने में आप लोगों को दिख रहा है प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस, और यहां पर आप लोगों को दिख रहा है माइनस, 20 के सामने माइनस। तो अब ये दोनों असमान, असमान, तो असमान मतलब घटाना, ये भी सेम घटाना है, जैसे पहले दूसरा एग्जांपल में किया वैसे घटाना है। तो अब घटाते हैं, तो 10 में 20 नहीं घटाना है, हमें क्या करना है 20 में 10 ही घटेगा, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या घटती है, तो बड़ी संख्या हमारा 20 है, 20 में 10 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ 10 और 10। अब देख लेना है कि चिन्ह क्या लेना है, हमेशा आंसर में चिन्ह देखना है कि चिन्ह क्या लेना है। तो कौन सा चिन्ह आएगा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ा संख्या 20 दिख रहा है, 20 के सामने में ऋण है, तो आंसर में ऋण आ जाएगा, तो ऋण 10 से हमारा आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में, अगला एग्जाम्पल हम लोगों को मिल रहा है -20 -30 ले लेते हैं। यहां देखते हैं क्या आएगा, बीस के सामने दिख रहा है आप लोगों को ऋण, 30 के सामने दिख रहा है आपको ऋण, दोनों को देखते हैं तो दोनों दिख रहा है हम लोगों को समान, समान मतलब होता है जोड़ना, तो आंसर में जुड़ जाएगा, 20 और 30 मिलके बन जाता है 50। अब चिन्ह को देखना है कौन सा चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या में दिख रहा है यहां पर ऋण, तो आंसर में हमारा ऋण 50। आगे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ऋण 4, 0 में ऋण 4, इसका आंसर है हम लोगों के पास क्या हो सकता है, सोचिए जरा। तो देखिए यहां पर दिख रहा है बड़ी संख्या क्या है, 0 में 4 में 0 घटाएंगे, तो 4 में 0 घटाएंगे क्योंकि यहां पर 0 है और यहां पर 4 है, तो 4 ही आएगा। अब चिन्ह को देखना है कि कौन सा चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या क्या दिख रही है आप लोगों को ऋण, तो आंसर में ऋण लग जाएगा, ऋण 4। यहां पर कई लोग लिख देते हैं 0 में 4 बराबर 4, जो कि गलत है, ऋण 4 आएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं इसी में,
6 में अगर 0 घटाएंगे तो यहां पर 6 प्लस में आएगा। प्लस में क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर बड़ा संख्या प्लस में दिख रहा है, इसलिए प्लस, ये सही आंसर है। दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ये तो माइनस प्लस वाला भी जो कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब अगला कॉन्सेप्ट में चलते हैं, गुणा भाग, चिन्हों का गुणा भाग। चिन्हों का गुणा भाग, चिन्हों का गुणा भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग ये समझ नहीं आएगा तो गणित बनाते बनाते कहीं पर भी आप लोग गलत कर सकते हैं, इसलिए ये जो बेसिक है इनको जानना जरूरी है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे आगे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, आप लोगों को पूरा समझ आएगा। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला है उसको पहले लिख लेते हैं। फार्मूला को कैसे याद करना है ये भी बता दूंगा। पहला धन गुणित धन बराबर होता है धन, दूसरा ऋण गुणित ऋण बराबर धन, तीसरा धन गुणित ऋण बराबर ऋण, चौथा ऋण गुणित धन बराबर ऋण। ये 4 चीज याद रखना है। इसमें आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। आप देख कर ही बता सकते हैं कि इधर क्या आएगा। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये धन दिख रहा है, इधर भी धन दिख रहा है, तो यहां पर आंसर में धन। यहां पर देखिए ऋण दिख रहा है, ऋण दिख रहा है, तो आंसर में धन। इसका मतलब एक ही है कि जब दोनों तरफ अगर गुणा के दोनों तरफ समान चिन्ह दिखेंगे, समान चिन्ह, समान चिन्ह, चिन्हों का जो गुणा होता है वो हमेशा धन आएगा। समान चिन्हों का गुणा हमेशा धन आता है। जैसे देख सकते हैं आप, धन गुणित धन बराबर धन, ऋण इधर दिख रहा है और इधर भी ऋण दिख रहा है, तो दोनों तरफ समान हो गए, तो समान का गुणा देखो, समान का गुणा हमेशा धन आएगा। जैसे ये भी समान था, धन धन समान। अब देखिए आप इधर नेक्स्ट वाला देखिए, असमान, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। यहां पर देखिए आप तीसरा नंबर में धन दिख रहा है, गुणा ऋण, मतलब धन और दूसरे तरफ ऋण, दोनों तीसरा नंबर के एग्जांपल में आते हैं। देखते हैं, यहां पर देखिए आपको धन दिख रहा है और यहां दिख रहा है आपको दूसरे वाले में दूसरे तरफ ऋण दिख रहा है, और धन का गुणा ऋण के साथ हो रहा है। मतलब असमान चिन्हों का जो गुणा है हमेशा ऋण आता है, चाहे एक तरफ ऋण इधर हो चाहे एक तरफ ऋण उधर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को देखना है एक तरफ धन एक तरफ ऋण, मतलब आंसर में हमेशा ऋण ही आएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ ऋण दिख रहा है, इधर धन दिख रहा है, तो आंसर में हमें ऋण मिल गया। दोनों अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो आंसर में हमें ऋण मिलेगा। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को समझ आए कि ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके हिसाब से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। एक ले रहा हूं एग्जांपल, पहला एग्जांपल पहला, जैसे कि ले रहा हूं ऋण 4 का गुणा ऋण 3 के साथ करना है। तो यहां पर अब चेक करना है कि क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान देना है कि चिन्हों का तो गुणा करना है। तो चिन्हों का गुणा मैं पहले बता चुका हूं कि क्या होता है। तो चिन्हों का गुणा देखिए, यहां दिख रहा है आपको ऋण और इस 3 के सामने में दिख रहा है ऋण। तो ऋण का गुणा ऋण, मतलब समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस में आता है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, और 4 का गुणा 3 के साथ मतलब 12, तो प्लस 12। तो इसको प्लस 12 को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं रहता वहां धन चिन्ह छुपा रहता है, पहले से मैं बता चुका हूं। तो इसको हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, धन को नहीं भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए ऐसे 12 लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा
ऋण 5 गुणित 2। दूसरा में देखते हैं ऋण 5 गुणित 2। देखते हैं यहाँ पर आंसर में क्या आता है। तो देखिए यहाँ पहले चिन्हों का गुणा करना है। तो ऋण का गुणा यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब धन है, तो ऋण का गुणा धन के साथ करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा ऋण। ऋण गुणित धन मतलब असमान चिन्हों का गुणा ऋण। अब 5 गुणित 2, 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर हो गया ऋण 10। ये आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं तीसरा, 6 गुणित ऋण 2। 6 गुणित ऋण 2, यहां देखते हैं आंसर में क्या आएगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चिन्हों का गुणा करना है। यहाँ 6 के सामने में कुछ नहीं है, मतलब धन है, और धन का गुणा यहाँ पर 2 के सामने ऋण है, तो धन का गुणा ऋण के साथ होगा, तो आंसर में हमें ऋण मिलता है, क्योंकि ये असमान चिन्ह है। असमान चिन्हों का गुणा ऋण। और बीच में ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसमें देखिए जुड़ रहा था, मगर यहाँ पर हम लोगों को पहले जो मैं बताया था उसमें जुड़ रहा था, मगर यहाँ पर गुणा का निशान है, तो गुणा करना है। 4 और 3 7 नहीं कर देना है, यहाँ पर हमें 4 गुणित 3 करना है, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 लिख देंगे, ये भी हमारा आंसर सही है, ऋण 12। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे 2 गुणित 3, यहां पर देखिए यहाँ प्लस कुछ नहीं है, मतलब प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब प्लस। प्लस का गुणा प्लस के साथ तो प्लस ही होता है, और 3 दूनी 6, तो 6। अब इस प्लस को नहीं भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर छिपा है प्लस, 6 के सामने प्लस छिपा हुआ है। ये आंसर हम लोगों का सही होगा। अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे आते हैं। बेसिक जो क्लास है हम लोगों का अगले टॉपिक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि चिन्हों का भाग। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इससे पहले जो था चिन्हों का गुणा, इस बार हम लोगों को देखना है कि चिन्हों का भाग। तो चिन्हों का भाग कैसे होता है, इसके लिए भी फार्मूला है, तो जो फार्मूला है उसको ध्यान में रखना है। सिंपल सा फार्मूला है, जो पहले हम लोग गुणा में किए हैं वही यहाँ पर भी यूज करना है। जैसे कि ऋण भागित धन, भागित धन करेंगे तो यहाँ पर धन आएगा, या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, धन बटा धन बराबर धन। दूसरा, ऋण भागित ऋण बराबर धन, या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ऋण भागित ऋण बराबर ऋण। कोई भी एक मेथड यूज करिए, चाहे ये करिए, कोई भी एक मेथड यूज करिए, चाहे ये करिए चाहे वो करिए। प्लस, ये प्लस है ना, सॉरी प्लस था क्योंकि ये प्लस है। आगे बढ़ते हैं, 3, तीसरा एग्जांपल है। तो यहां पर धन ले लेते हैं, भागित ऋण लेते हैं, बराबर यहां पर आएगा ऋण, या फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, धन बटा ऋण बराबर ऋण। चौथा जो है, ऋण भागित धन बराबर ऋण, या इसी को लिख सकते हैं, ऋण बटा धन बराबर ऋण। देखिए सेम है, जैसे उसमें हम लोग धन का गुणा धन के साथ करते तो धन आता था, ऋण का गुणा ऋण के साथ करते तो धन आता था, मगर सेम वही है। देखिए भाग चिन्ह बस चेंज हुआ है, वो गुणा था इसके जगह में भाग है, बाकी सब सेम है। कहने का मतलब वही है कि अगर समान चिन्हों का भाग होगा तो आंसर में भाग मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो आंसर में प्लस मिल गया। उसी तरह समान असमान चिन्हों का जब भाग होगा तो आंसर में हमें ऋण मिलेगा। जैसे कि धन भागित ऋण बराबर ऋण, एक तरफ धन एक तरफ ऋण, मतलब आंसर में हम लोगों को ऋण लेना है। अलग चिन्ह दिखा, जैसे ये देख सकते हैं, धन बटा धन बराबर धन, ऋण बटा ऋण बराबर धन, सेम दिख रहा है, ये भी सेम ये भी सेम, ऊपर नीचे में दोनों तरफ सेम। ये देखिए अलग हो गया, ये समान दिख रहा है, समान समान, तो समान चिन्हों का जब भाग होगा तो धन होगा, और देखिए ऐसा असमान हो गया, असमान, एक में धन एक में ऋण, असमान असमान चिन्हों का जो भाग है वो ऋण होता है। देख सकते हैं। आज के क्लास के अगले टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जो फार्मूला बताया था उसके हिसाब से अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोगों को देखना है कि
किस तरह से माइनस प्लस का यूज करना है। मैं सिंपल संख्या लिया हूं जिससे कि हम लोग इसको आसानी से समझ सके कि माइनस प्लस कैसे आता है। तो आज का जो मेरा क्लास है ओनली माइनस प्लस पे बेस्ड है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। बाकी तो सभी जानते हैं, छोटा छोटा भाग बूढ़ा भाग तो सभी को आता है। माइनस प्लस पे ही फोकस करके ये वीडियो बनाया हूं ताकि जो माइनस प्लस में मिस्टेक होता है वो मिस्टेक मत हो। तो आगे देखते हैं एग्जांपल में, जैसे कि ऊपर में दिख रहा है 4 भागित बटा को बोलते हैं भागित 4/2 बराबर 2। अब देखते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो इसमें हम लोग जो पहला जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, देखिए जब मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां पर संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा वहां प्लस चिन्ह रहेगा। तो प्लस चिन्ह यहाँ 4 के सामने प्लस, 2 के सामने प्लस, तो दोनों प्लस बटा प्लस मतलब धन बटा धन। आंसर में हमेशा देखिए धन छुपा हुआ है जो लिखा नहीं गया है, तो इसको लिखते नहीं है, वो धनात्मक ही है। वो इस तरह से समझ आ गया कि कैसे यहाँ पर धन आया। आगे देखते हैं इसमें ऋण कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2, ये तो कॉमन चीज है, सभी को आता है। अगर ये भी नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं मेरे को, ये सब भाग करना कैसे करते हैं ये सब सिखा दूंगा नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो देखते हैं यहाँ पर ऋण है दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब धन दिख रहा है। तो जब ऋण का भागित धन के साथ होगा तो आंसर में हमें ऋण मिलेगा, क्योंकि असमान चिन्हों का भाग ऋण आएगा। जैसे गुणा में अलग अलग होता था तो ऋण आता था, इसमें भी सेम है, अलग दिख रहा है, दोनों में ऊपर नीचे अलग मतलब ऋण। अब 2 का भाग 3 के साथ, 6 का भाग 2 के साथ करेंगे तो आंसर में हमें ऋण 3 मिल गया। आगे देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ ऋण दिख रहा है, यहाँ भी ऋण दिख रहा है, ऊपर नीचे दोनों ऋण, तो ये दोनों क्या हो गए समान। तो समान चिन्हों का जो भाग होता है हमेशा प्लस होता है। देखिए यहाँ प्लस छुपा हुआ है जो लिखा नहीं गया है। तो इस तरह से ये प्लस आ गया। ये प्लस कैसे आया होगा, आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि वो जो मैं फार्मूला लिखवाया था भाग वाला, वहां से पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे में जब ऋण रहेगा या समान चिन्ह रहेगा तो आंसर में हमें धन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए 8 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस दिख रहा है और यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो दोनों अलग चिन्ह दिख रहे हैं। अलग मतलब यहाँ पर आंसर में हमेशा ऋण आएगा। अब 4 का भागित 8 भागित 4 करेंगे तो आंसर में 2 हमें मिल गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें जीरो से कैसे भाग होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जब जीरो का किसी संख्या से भाग करेंगे तो हमेशा आंसर में 0 मिलेगा, चाहे संख्या कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी संख्या हो, अगर वो नीचे में रहता है मतलब आंसर में हमें 0 मिलेगा। अब दूसरा देखिए, अगर संख्या ऊपर में रहेगा और 0 नीचे में रहेगा तो हमें अनंत मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। अगर मैं 5 आदमी को 0 आम कितना बार बांट सकता हूं, तो 0 आम हम अनंत बार बांट सकते हैं, क्योंकि 0 कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसको हम लोग अनंत बार बांट सकते हैं 5 आदमी में। तो इस तरह से ये आज का वीडियो हम लोगों का यहाँ समाप्त होता है वीडियो। दोस्तों अगला जो हम लोगों का वीडियो रहेगा वो परिमेय संख्याओं पर आधारित रहेगा, जो बेसिक क्लास ही है अभी, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये सब सिखाएंगे। फिर धीरे से हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर वाइज हम लोगों का जो टारगेट है उसको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप लोग गणित की जो बेसिक जानकारी है उसको सीख सकें और आगे आप लोग अपना जो एफर्ट है उसको अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जय हिंद, और आप लोगों का हमारे नेक्स्ट टॉपिक में इंतजार रहेगा। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।